हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम फिर से आपकी सेवा में एक बार हाजिर हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 17 में। आज हम देखेंगे एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे और वह नया टॉपिक क्या होगा? वह टॉपिक होगा इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स यानी हम इसको हिंदी में सूचक के नाम से जानते हैं। आज का जो टॉपिक है यह इंडिकेटर्स है दोस्तों। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपने टॉपिक को। अगर हम पिछली क्लासों की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि पिछले क्लास में हम ये देखे थे कि यानी क्षार के रासायनिक गुण, यानी क्षार के रासायनिक गुण हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, क्षार के रासायनिक के गुण, यानी हम कोई भी ऐसा टॉपिक जो है हम नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं। तो आज हम देखें, हमने पिछली क्लासों में देखा रासायनिक गुण यानी क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए थे। ठीक है, क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराए थे। ठीक है, क्षार को लौण के साथ अभिक्रिया कराए थे। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने देख लिया था, यानी पिछले क्लास में ये सारे टॉपिक को हमने बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन किया हुआ है। दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक क्या होगा? तो वह टॉपिक होगा यानी सूचक। क्या होगा? सूचक। तो सभी बच्चे अपने नोट्स में लिखेंगे सूचक, यानी सूचक किसे कहते हैं, यानी सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो आप क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि ये सूचक होते क्या है? अगर हम सूचक की बात करें तो सूचक जो है यह हमें निर्देश देगा कि कौन सा अम्ल है, कौन क्षार है और कौन लौण है। इस आधार पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कोई विलयन की अम्लीयता क्या है, कोई विलयन की क्षारकता क्या है। तो सबसे पहले जो आपने हेडिंग डाला वह हेडिंग क्या डाले? सूचक। और सूचक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे लिखेंगे ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की, जो किसी विलयन की, जो किसी विलयन की, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता दिख रहा है ना, अम्लीयता या क्षारकता एसिडिटी। ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता की पहचान में, क्षारकता की पहचान में, क्षारकता की पहचान में
ठीक है, सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाते हैं। यानी सूचक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ओके दोस्तों, अब ना लिखेंगे, अब आपको पता चल गया होगा। देखिए, सूचक जो होता है ना, सूचक यानी किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता को बताता है कि आखिर उस विलयन के अंदर कितने अम्लीयता है और कितने क्षारकता है, कितने अम्ल है। अगर हमारे पास कोई विलयन है, अगर उस विलयन के अंदर, अगर इस विलयन के अंदर कितने अम्ल है और कितने क्षार है, इस चीज को कौन दिखा रहा है? इस चीज को कौन दिखाएगा? तो इस चीज को यानी सूचक इंडिकेट करेगा। एक सेकंड, क्या दिखाएगा? यानी वह दिखाएगा कि यह सूचक जो है, ये इंडिकेटर्स जो है, आखिर ये किस चीज को दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इस विलयन के अंदर कितनी अम्लीयता है और कितनी क्षारकता है, इस चीज को डिसाइड कौन करेगा? तो सूचक करेगा, यानी इंडिकेटर्स करेगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि आज ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिर से सूचक के प्रकार, टाइप ऑफ सूचक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सूचक के प्रकार। क्या डालेंगे? सूचक के प्रकार। तो लिखेंगे सूचक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है जी। सूचक के प्रकार पहले में लिखेंगे, एक नंबर में लिखेंगे सूचक तीन प्रकार के होते, ऐसे लिखेंगे सूचक तीन प्रकार के होते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं। यानी सूचक कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। एक नंबर में आप लिखेंगे सर, एक नंबर में होगा प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक? प्राकृतिक सूचक, यानी नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो होगा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक के बाद हम आएंगे तीसरे नंबर पे, हम लिखेंगे गंध सूचक। ठीक है। कौन सा सूचक? गंध सूचक। क्या लिखेंगे? गंध सूचक। गंध सूचक। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि सूचक जो होते हैं क्या होते हैं? सूचक जो इंडिकेट्स करते हैं किसी विलयन की अम्लीयता क्या है, क्षारकता क्या है, इस चीज को हमें जानने के लिए हमें सूचक को जानना ही होगा। सूचक को जब हम जानेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वह बता पा रहा है कि नहीं, वह सूचक है कि नहीं। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। एक नंबर में हमने बोला प्राकृतिक सूचक, दूसरे नंबर में हमने बोला कृत्रिम सूचक और तीसरे नंबर में हमने बोला गंध सूचक।
तो अगला हेडिंग होगा कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग डालें कि प्राकृतिक सूचक कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक सूचक, ठीक है। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक को हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है जी, नेचुरल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो लेक्चर है 17 नंबर लेक्चर है। देखिए 17 क्लास हो गई है, क्लासेस 17 क्लास में हमें लग रहा है कि अभी हम आधा भी नहीं, अभी अम्ल और क्षार पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखा रहा है कि हम बहुत ही गहनता और गहराई के साथ अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप क्लास को कंप्लीट करेंगे, नोट्स को जब बार बार रिवीजन करेंगे, तो आपको चीजें बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन के साथ समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हेडिंग डालें नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी ऐसे सूचक जो प्राकृतिक के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो लिखेंगे ऐसे सूचक, ठीक है, ऐसे सूचक जो हमें, ऐसे सूचक जो हमें प्राकृतिक के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऐसे सूचक जो हमें प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनका प्रयोग हम किसी विलयन तथा, ऐसे लिखेंगे, तथा जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग हम किसी विलयन की, जिनका प्रयोग हम किसी विलयन की, हम किसी विलयन की, जिसका प्रयोग हम किसी विलयन की क्षारकता या अम्लीयता को, क्षारकता या अम्लीयता को लिखेंगे, क्षारकता या अम्लीयता को, अम्लीयता को, क्षारकता या अम्लीयता को पता लगाने के लिए करते हैं, 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 प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ओके, क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? जैसे में लिखेंगे लिटमस पेपर, क्या लिखेंगे? जैसे में लिटमस पेपर या लिटमस पत्र, जैसे में लिखेंगे लिटमस, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ठीक है, जो कैसा होता है लिटमस, यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा पॉइंट बना करके, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बना करके थोड़ा सा लिखेंगे कि इसका मूलतः जो रंग होगा, यानी लिटमस पत्र, लिटमस पेपर का, पेपर या पत्र का, लिटमस पत्र का मूलतः रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बैगनी होता है।
ओके दोस्तों, तो यानी लिटमस पत्र का मूलतः रंग कैसा होता है, तो बैंगनी होता है। ये याद रखना है कि लिटमस पत्र का लिटमस पत्र का जो अगर मूलतः रंग पूछे कि आखिर उसका रंग कैसा होता है, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि सर लिटमस पत्र का मूलतः रंग जो होगा वह नीला बैंगनी होता है। कैसा होता है, बैंगनी होता है। अब हेडिंग डालेंगे, लिटमस पेपर ही हेडिंग डाल दें, ठीक है, क्योंकि हमने नाम लिया है कि लिटमस पेपर, तो हम लोग थोड़ा सा लिटमस पेपर के बारे में पढ़ लेंगे। तो अगला हेडिंग जो होगा वह डाले लिटमस पेपर, लिटमस पेपर या पत्र। तो लिटमस पेपर हेडिंग हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पॉइंट बना करके लिख लेंगे कि लिखेंगे लाइकेन नामक सजीव से प्राप्त होता है। यह लिखेंगे यह लाइकेन नामक सजीव से, यह लाइकेन नामक सजीव से प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो लाइकेन पेपर जो बनता है वो किससे बनता है, तो लाइकेन से बनता है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। अगले पॉइंट की तरफ जब बढ़ेंगे तो अगले पॉइंट में लिखेंगे कि सर लिटमस पेपर जो है लाइकेन क्या है, तो थाइलोफाइटा का समूह है। तो लाइकेन जो है, लाइकेन थैलोफाइटा यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा का समूह है। यानी लाइकेन कहां से प्राप्त होता है, तो थैलोफाइटा से प्राप्त होता है, ठीक है जी। अगला पॉइंट में लिखेंगे थैलोफाइटा क्या है, तो थैलोफाइटा जो है यह कवक एवं शैवाल। थैलोफाइटा किससे बना है, तो कवक एवं शैवाल से प्राप्त होता है। यानी आप देखें कि लिटमस पेपर जो है यह लाइकेन जो है, लाइकेन नामक सजीव से प्राप्त होता है। और लाइकेन किससे बना होता है, तो लाइकेन जो है थैलोफाइटा का समूह है। और थाइलोफाइटा किससे मिलकर के बना हुआ है, तो कवक और शैवाल से मिलकर के थैलोफाइटा का निर्माण होता है। क्या आप जान पाए। आगे लिखेंगे लाइकेन जिन स्थानों पर, अब और आते हैं, पॉइंट बना करके लिखें, लाइकेन जिन स्थानों पर, लाइकेन जिन स्थानों पर, लाइकेन जिन स्थानों पर होता है वहां, जिन स्थानों पर होता है वहां, लाइकेन जिन स्थानों पर होता है वहां, ठीक है, वहां सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, वहां सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। वहां सल्फर लिख देंगे यहां पे ऐसे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। यानी पॉल्यूशन वहां पे कम होता है, ओके। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लिटमस पेपर के बारे में बताएं, तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं कि यह लाइकेन नामक सजीव से प्राप्त होता है। और लाइकेन जो है थैलोफाइटा का समूह है। थैलोफाइटा के साथ और भी बहुत सारे हैं, थैलोफाइटा के साथ ब्रायोफाइटा है, ट्राइफाइटा है, मोनोपॉड है, डायोपॉड है। लेकिन जो लाइकेन जो होता है वह थैलोफाइटा का एक समूह है, थैलोफाइटा का समूह है। और थैलोफाइटा किनसे मिलकर के बना होता है, तो कवक और शैवाल से मिलकर के बना होता है। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे कवक के बारे में पढ़ेंगे और शैवाल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे।
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो लाइकेन जिन स्थानों पर होता है वहां सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा की कमी होती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कमी होगी तो वहां पर्यावरण प्रदूषण को सूचित करता है, यानी वहां पे प्रदूषण जो होगी वह कम होगी। यह पर्यावरण प्रदूषण को भी सूचित करता है। अगले पॉइंट में लिखेंगे लाइकेन जो होगा, अगले पॉइंट में लिखें लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण को सूचित करता है। ओके, क्या आप मेरी बातों को समझ पाए कि लाइकेन जो है पर्यावरण प्रदूषण को सूचित करता है। ठीक है, लिटमस पेपर एक लाइन जो कि हम लिखवा दिए हैं, लेकिन फिर से लिख लें। लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर मूलतः बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पेपर मूलतः लिखवा दिए, फिर भी मूलतः कौन सा कलर? बैंगनी कलर। बैंगनी, देख रहे हो, बैंगनी रंग। यानी बैंगनी रंग को पर्पल बोलते हैं क्या? पर्पल मूलतः रंग का होता है। रंग का होता है। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सब कुछ, मेरे जिगरा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिटमस पेपर जो होता है मूलतः कौन सा रंग का होता है? तो बोलेंगे सर मूलतः रंग जो होता है वह बैंगनी कलर का होता है, यानी पर्पल रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे लिटमस पेपर कितने प्रकार के होते हैं। तो लिटमस पेपर कुल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लिटमस पेपर जो है वह लिटमस पेपर 2 प्रकार के, लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, यानी लिटमस पेपर कितने प्रकार के होंगे? तो आप बोलेंगे सर लिटमस पेपर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक को लिखेंगे नीला लिटमस पेपर पत्र और दूसरा को लिखेंगे लाल लिटमस पेपर। यानी नीला लिटमस पत्र, ठीक है, और दूसरे को लिखेंगे लाल लिटमस पेपर। ठीक है जी, तो यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है, यानी लिटमस पेपर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे कि नीला लिटमस पेपर और दूसरे को क्या बोलेंगे? लाल लिटमस पेपर। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों। जय हिंद।